एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का 8वां महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि 1 महीने बाद ही आपकी डिलीवरी होनी होती है। तो इसलिए हर महिला के लिए 8वां महीना बहुत ही स्पेशल मंथ होता है। 8वें महीने में बच्चे की क्या वजन होता है, बच्चे की हाइट कितनी होती है, बच्चे की ग्रोथ कितनी होती है और 8वें महीने में हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, 8वें महीने में कौन कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, ये सारी बातें आपके दिमाग में जरूर आती होंगी और इन बातों के बारे में आप हमेशा सोचती भी रहती होंगी कि कौन सी चीजें मैं खाऊं, कौन सी चीजें मैं ना खाऊं, कौन से काम मैं ना करूं। क्योंकि 8वां महीना थोड़ा सा नाजुक महीना भी होता है, इसमें बच्चे का विकास पूरी तरह से नहीं होता है, जिसकी वजह से 8वें महीने में जो डिलीवरी होती है वो सही नहीं मानी जाती है क्योंकि बच्चे का विकास सही नहीं हो पाता है जितना 9वें महीने तक हो पाता है। तो इसलिए हर महिला यही चाहती है कि 8वें महीने में कोई उसकी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क ना हो। तो आज के इस वीडियो में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कितनी होती है 8वें महीने में। तो बच्चे का जो वजन है वो 1.5 से 2 केजी तक इस महीने में बढ़ जाता है। और बच्चे की लंबाई की या फिर हाइट की बात की जाए तो बच्चे की जो लंबाई है वो 18 इंच तक बढ़ जाती है। बच्चा इतना बड़ा हो जाता है जितना बड़ा एक पाइनएप्पल होता है। 8वें महीने में जो बच्चे की जो भी बॉडी के ऑर्गेन्स होते हैं वो सारे डेवलप हो जाते हैं 8वें महीने से। बच्चे की बोन्स, बच्चे की मसल्स, बच्चे के दिमाग का भी बहुत अच्छे से विकास हो जाता है इस महीने तक। बच्चे के जो लंग्स होते हैं वो अभी तक मैच्योर नहीं हो पाते हैं। प्रेगनेंसी के 39 वीक के बाद बच्चे के जो लंग्स होते हैं वो अच्छे से मेच्योर हो जाते हैं, अच्छे से उनका विकास हो जाता है। बच्चे के फेफड़े 8वें महीने में अच्छे से मेच्योर नहीं होते हैं, बनते नहीं हैं। इसी वजह से 8वें महीने में डिलीवरी को सारे लोग इग्नोर करते हैं। सभी लोग यही आपको सजेशन देते हैं कि 8वें महीने में डिलीवरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बच्चे के जो लंग्स होते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं। महीने में ओवरऑल बच्चे का सारा विकास हो जाता है। बच्चे बाहर की जो चीजें होते हैं वो सुन पाते हैं, अंदर पेट में फील कर पाते हैं, जो भी आप बात उनसे करते हैं वो फील कर पाते हैं। आपकी जब वो साउंड सुनते हैं या फिर कोई और म्यूजिक सुनते हैं तो उस पर रिएक्ट करते हैं। आपको फील भी होता होगा जब आप उनसे बात करते हैं तो बच्चा किक करता है, कोई म्यूजिक सुनता है तो बच्चा इस टाइम तक किक करने लगता है। बच्चे की जो आईब्रो होती हैं वो भी बन जाती हैं इस टाइम तक, आंखें बन जाती हैं, बच्चे के बाल तक इस महीने में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला में 8वें महीने में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, 9वें महीने में प्रेग्नेंट महिला का जो वेट होता है वो ज्यादा हो जाता है, जिसका सीधा भार उसके पैरों पर पड़ता है। इस महीने में महिलाओं को बहुत ज्यादा पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। तो ये आपके भी साथ हो रहा होगा। तो आप क्या कर सकती हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा पैरों में दर्द की शिकायत है तो आप अपने पैरों की सिकाई कर सकती हैं। आप अपने पैरों में कोई अच्छा सा ऑयल लगा सकती हैं, मालिश कर सकती हैं और पैरों को जब भी आप लेटें तो ऊंची जगह पर रखकर, जैसे कि आप अपने पैरों के नीचे 2-3 पिलो लगा लें। इससे आपके जो पैरों का दर्द है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। आप गर्म पानी में भी थोड़ी देर तक अपने पैरों को डुबोकर रख सकती हैं। आप गर्म पानी में फिटकरी या फिर नमक डाल सकती हैं, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। और जैसे महिला का वेट बढ़ता है तो उसे कमर दर्द की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इन दिनों हो सकती है और कई महिलाओं को तो इन दिनों में सोने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि उनका बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाता है। तो आप इस टाइम पर प्रेगनेंसी पिलो का यूज कर सकती हैं, अपने दोनों पैरों के बीच में प्रेगनेंसी पिलो लगा सकती हैं। इससे आपको नींद अच्छी आ जाएगी और सोने में भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। 8वें महीने में आपको बैक पेन की प्रॉब्लम के साथ साथ आपको पेट में दर्द की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है। तो ये नॉर्मल सिम्टम होता है क्योंकि बच्चा इस टाइम पर बहुत ज्यादा वेट गेन कर चुका होता है। कई बच्चे इस टाइम पर अपना हेड डाउन भी कर लेते हैं, उसकी वजह से हमारे जो निचला हिस्सा होता है उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में भी दर्द महसूस हो सकता है। और इस महीने में आपको फॉल्स लीवर पेन भी आ सकते हैं। ये पेन आपको थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे। तो अगर आपको बहुत ज्यादा बार बार ही आ रहे हैं तो इस टाइम पर आपको ये सारी चीजें इग्नोर नहीं करनी है, आपको एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी है। फ्रेंड्स, 8वें महीने में आपको गर्माहट बहुत ज्यादा महसूस हो सकती है, आपको बहुत ज्यादा शरीर में गर्मी लग सकती है, आपको घबराहट जैसी हो सकती है। तो आपको इस महीने में
ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करना है, जैसे कि आप दही का सेवन कर सकती हैं, लस्सी आप पी सकती हैं, खीरा आप खा सकती हैं। जो चीजें ठंडी तासीर की होती हैं आप उनका सेवन कर सकती हैं, जिससे कि आपके शरीर में गर्मी थोड़ी कम होगी, आपको घबराहट कम हो। फ्रेंड्स, अगर बच्चे की मूवमेंट की बात की जाए इस महीने में, तो पहले के मुकाबले 8वें महीने में बच्चे बहुत कम मूवमेंट करते हैं। आपको कम फील होगा बच्चे की मूवमेंट, क्योंकि आपकी यूट्रस में कम स्पेस बच जाता है बच्चे के लिए। स्पेस ना होने की वजह से बच्चा कम मूवमेंट करता है। बट आपको ध्यान रखना है कि दिन में 10 बार मूवमेंट जरूर करना चाहिए बच्चा। अगर 10 से कम बार करता है बच्चा तो आप थोड़ा लेट जाइए, कुछ ठंडी चीजों का सेवन करिए, कुछ मीठी चीजों का सेवन करिए। अगर बच्चा अच्छे से मूवमेंट करने लगता है, आपको फील होता है, तो आप डॉक्टर को ना दिखाएं। अगर बच्चा बहुत कम मूवमेंट कर रहा है, 10 से कम बारी मूवमेंट कर रहा है, तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। ऐसा भी नहीं है कि बच्चा पूरे पेट में घूमना चाहिए 8वें महीने में। अगर बच्चा आपको हल्का हल्का सा महसूस हो रहा है, सिर्फ किक वगैरह आपको महसूस हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ पेट में बच्चा है, मतलब कि आपको फील हो रहा है बच्चा इधर उधर अपने हाथ मार रहा है या पैर मार रहा है, तो ये भी काफी होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पूरे पेट में ही घूमे, क्योंकि स्पेस बहुत कम हो जाता है। और इस महीने में आपका जो पेट है वो भी काफी बढ़ सकता है। हमारे पेट पर खिंचाव होता है। अगर हम कोई भी बॉडी लोशन या ऑयल नहीं लगाते हैं अपने पेट पर, तो हमारे पेट पर स्ट्रेस जो मार्क्स होते हैं वो भी आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा 8वें और 9वें महीने में आपको अपने बॉडी पर अच्छे से बॉडी लोशन लगाना है, या फिर आप बॉडी ऑयल लगा सकती हैं, जिससे कि आपको स्ट्रेस मार्क्स ना पड़े। और कई महिलाओं को इस टाइम पर बार बार यूरेन आने की समस्या हो सकती है, क्योंकि बेबी नीचे हेड डाउन कर लेता है और टॉयलेट का जो ब्लैडर होता है, जिसमें टॉयलेट स्टोर होता है, उस पर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर की वजह से आपको बार बार यूरेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि मुझे बार बार यूरेन क्यों आ रहा है, ये नॉर्मली सिम्टम होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको रात में भी बार बार टॉयलेट आ रहा है, तो आप रात में कम पानी पिए, क्योंकि अगर आप बार बार यूरेन पास करने जाएंगे तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो रात में आप पानी की मात्रा को कम कर दें, पर दिन में आप प्रॉपर पानी पिए। ऐसा नहीं कि टॉयलेट आ रहा है बार बार ही दिन में तो आप पानी कम कर दें। दिन में आपको बिल्कुल भी पानी कम नहीं करना है। और 8वें महीने में कई महिलाओं को, जरूरी नहीं है सारी महिलाओं को, बहुत सी महिलाओं को नहीं होता है, बट कई महिलाओं को ब्रेस्ट में से वाइट वाइट सा लिक्विड निकलना चालू हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो इसलिए ये भी एक नॉर्मल सिम्टम होता है। और 8वें महीने में आपको पैरों में सूजन, ऐठन की भी समस्या हो सकती है। तो ये सारी समस्याएं आपको 8वें महीने में हो सकती हैं। तो आपको इन समस्याओं से बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको एक समझदार औरत की तरह इन समस्याओं का सामना करना है, जिससे कि आपका बेबी एक हेल्दी बेबी हो और आपकी डिलीवरी भी बहुत अच्छे से हो। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट